हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। और यहाँ पे देखो दो रेखिक समीकरण दे रखे हैं, 3x प्लस 2y बराबर में 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर में 7। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो यहाँ पे संगत और असंगत कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज हम ये मान लेते हैं कि समीकरण युग्म अपने पास इस तरह से दे रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 और दूसरा है अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। अब देखो तीन शर्तें अपने पास होती है। पहली शर्त a1 बटा में a2 बराबर हो जाए b1 बटा में b2 बराबर हो जाए c1 बटा में c2। इसका मतलब मैं समझा देता हूं। रेखाएं संपाती है, रेखाएं संपाती है और अनंत हल है। अनंत यहाँ पे ठीक कर देता हूं। देखो अनंत हल है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है तो अनंत बार प्रतिच्छेद करती है वो। तो यहाँ पे सीधा ही बोल देता हूं मैं, अनंत हल है। और देखो इसको मैं संगत भी बोल सकता हूँ क्योंकि हल तो अपने पास निकल ही रहा है, ठीक है। तो दूसरा अपने पास आ जाता है कि a1 बटा में a2, a1 बटा में a2 ये बराबर नहीं हो b1 बटा में b2। अब देखो ये दोनों ही बराबर नहीं हो, चाहे तीसरा बराबर हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग बोल देते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, मतलब कि एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। केवल एक ही हल यहाँ पे आ जाएगा और अगर हल आ रहा है तो ये संगत अपने पास संगत द्विघात समीकरण, या द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते, इनको रेखिक समीकरण युग्म बोल सकते हैं, संगत रेखिक समीकरण। तो यहाँ पे ये आ जाएगा संगत। अब तीसरा भी अपने पास चल लेते हैं, कब असंगत हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि a1 a2 ये बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के। तो यहाँ से मैं कहूंगा कि रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है। इसका मतलब कोई हल नहीं है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी वो, कोई हल नहीं है। और देखो जब कोई हल नहीं निकले तो इस केस में ये असंगत रेखिक समीकरण युग्म बन जाते हैं, असंगत। अब देखो केवल हमें यही चेक करना है इन तीनों में से, पहले तो ये कि कौन सा केस आने वाला है और उसमें भी हमें बताना है कि संगत है या असंगत है। पहले तो दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। देखो पहला समीकरण अपने पास 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, और ये देखो 5 को भी इधर लेके आएंगे तो -5 बराबर में 0। इसी तरह दूसरा है अपने पास 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 2x माइनस में 3y माइनस 7 बराबर में 0। तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 बटा a2 का मान कितना निकल के आएगा, 3 बटा 2। b1 बटा b2 का मान कितना निकल के आएगा, 2 बटा में -3। और c1 बटा c2 का मान कितना निकल के आएगा, -5 बटा में -7, जिसको हम 5 बटा में 7 भी कह सकते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ से अगर मैं कह सकता हूँ कि 3 बटा 2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता -2 बटा 3 के। इसका मतलब ये है कि a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 में। ये देखो दोनों ही बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और देखो अद्वितीय हल है मतलब कि संगत, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि रेखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत है। तो संगत रेखिक समीकरण युग्म, संगत रेखिक समीकरण युग्म है। और देखो केवल यही बताना था कि संगत है या असंगत है। तो देखो संगत है, यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।